वेलकम नगर के पास बसे एक छोटे से शांत गांव में गंगा और गोपी रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन दिल में अब भी वही पुराना स्नेह और जिम्मेदारी का वजन था। लेकिन किस्मत ने एक ही पल में सब कुछ उजाड़ दिया। गंगा के बेटे और बहू की एक भयानक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से गंगा और गोपी टूट तो गए, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी बच्चों पर नहीं आने दी। गोपी सुबह सुबह उठकर अपनी गायों का दूध दोहता, उसे साफ सुथरे पीतल के बड़े बर्तन में भरकर गांव और कस्बे की दुकानों में पहुंचाता। अरे ओ गोपी, दूध में क्या मिलावट कर रहा है? नहीं मालिक, मैं तो बिल्कुल शुद्ध दूध लाता हूँ। मेरी गाय गौ पाल रही है, वो रोज 5 लीटर दूध देती है। वही पूरा का पूरा आपको लाकर देता हूँ। गोपी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हारा दूध तो बिल्कुल पानी जैसा निकल रहा है। मैंने अपनी मशीन से भी चेक किया है, दूध की जगह पानी बह रहा था। गाय को कुछ खिलाता पिलाता भी है कि नहीं? सेठ जी, खिला पिला तो देता हूँ, पर क्या बताऊँ, इस ठंड में खुद के खाने के भी पैसे नहीं बचते। मैं खूब कोशिश करता हूँ कि गाय को चारा दूं, पर अभी तो बस एक ही बार मिल पाता है। गोपी, गाय को एक टाइम का चारा दोगे तो दूध ऐसे ही पानी जैसा आएगा। लोग शिकायत कर रहे हैं कि मैं मिलावटी दूध बेचता हूँ। ये मेरी बदनामी हो रही है तेरी वजह से। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर अगली बार भी दूध पानी जैसा आया ना, तो पहले से बता देता हूँ, मैं तुझसे दूध लेना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नहीं मालिक, अब ऐसा नहीं होगा। मैं इंतजाम करूंगा, चाहे अपने खाने का हिस्सा ही क्यों ना कम करना पड़े, पर गाय को पूरा चारा दूंगा। अगली बार दूध देखकर आपको खुद फर्क दिखेगा। गोपी घर के अंदर आता है। क्या हुआ? आज इतनी देर कैसे लगा दी? हाँ, क्या बताऊं भाग्यवान, सेठ जी कह रहे थे कि दूध में पानी ज्यादा आ रहा है। बोले गाय को कुछ खिला पिलाता नहीं है क्या? तो गलत तो नहीं बोले गोपी। हमारे पास खुद खाने को पैसे नहीं है, गाय बेचारे को कैसे खिलाएं? जो थोड़ा बहुत बचता है वही डाल देते हैं। हाँ, मैं भी यही समझाता रहा, पर सेठ जी गुस्से में कह गए कि अगर अगली बार भी दूध पतला निकला तो दूध लेना ही छोड़ देंगे। अब सोचो, अगर ऐसा हो गया तो घर कैसे चलेगा? चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तुमने खाना खाया? मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटियां अलग रख दी हैं। जाओ खा लो। बच्चे तो सो गए हैं, खाना खाकर आ जाना, बहुत देर हो गई है। गोपी चुपचाप उठकर रोटियों की तरफ जाता है। अगर कल भी दूध पतला निकला तो सेठ जी दूध लेना बंद कर देंगे। हाँ, फिर तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की दवा, कपड़े, ठंड से बचाव, कुछ भी नहीं हो पाएगा। गाय बेचारे को भरपेट चारा चाहिए, मैं तो खुद ठीक से खा नहीं पाता। गोपी रोटियां हाथ में लेकर बाहर चला जाता है। बाहर ठंडी हवा के बीच उसकी गाय खड़ी है, भूख से बेचैन। वो रोटियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, ले मेरी माँ, आज तू खा ले, कल दूध अच्छा देना, वरना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो खाली हाथ, भूखा प्यासा, ठंड में कांपते हुए वापस घर की ओर लौटता है। गोपी रात भर यही सोच सोच कर छटपटाता रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। दूध में पानी मिलाने का इल्जाम, सेठ की डांट, बच्चों की परवरिश और गंगा की हालत, सब कुछ एक साथ उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ गया। गोपी बिस्तर पर करवट बदलते हुए कराह भी नहीं पाया और चुपचाप दुनिया छोड़ गया। सुबह जैसे ही गंगा उठकर आंगन में गई, उसने देखा कि गोपी वैसे ही एक करवट लेटे हैं। अजी, उठिए भी, आज तो दूध भी निकालना है, बच्चों के लिए रोटी भी सेकनी है। गोपी, क्या हुआ? चलिए उठिए, देर हो जाएगी। वो घबराकर उन्हें पकड़ती है, हाथ ठंडे पड़े थे। हे भगवान, ये कैसी सुबह दिखाई। अजी, आप भी इस उम्र में मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? दादी, क्या हुआ? दादा क्यों नहीं उठ रहे? बच्चों, दादा अब नहीं बोलेंगे, वो हमें छोड़कर चले गए। अब हमें ही इस घर का खर्चा चलाना पड़ेगा। गंगा गोपी का अंतिम संस्कार कर देती है। सुबह की हल्की धूप भी गंगा के घर तक नहीं पहुंची थी कि तभी दरवाजे के बाहर से सेठ की कर्कश आवाज गूंज उठी। अरे ओ गंगा, बाहर निकल जल्दी। वो घबराई हुई बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी? आप इस तरह घर के बाहर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ?
मुझसे पूछती है क्या हुआ। तेरे उस गोपी ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। बोला था सेठ जी रोज दूध पहुंचा दूंगा, चिंता मत करना। अब मेरी बेटी की शादी खरी है सिर पर, और अब सुनती है कल पता चलता है कि वो मर गया। ये क्या मजाक है? मेरे पैसे का क्या, मेरा दूध का क्या? सेठ जी, मुझे तो इस बारे में गोपी ने कुछ नहीं बताया था। उसने मुझसे एक बार नहीं कहा कि उसने आपसे पैसे लिए थे। ये सब मुझे नहीं पता। मेरे रुपए चाहिए या दूध चाहिए, सीधी बात। सेठ जी, गोपी अब रहा नहीं। घर में बच्चे हैं, भूखे हैं, लेकिन फिर भी मैं जो हो सकेगा करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका दूध आपके घर पहुंचा दूंगी। देख लूंगा तेरी मेहनत। और सुन, अगर कल तलक दूध नहीं आया ना, तो याद रखना ये घर मालिया समेत खाली करवा दूंगा, समझी? ये कहकर वो गुस्से में फुफकारते हुए मुड़ता है और तेज कदमों से वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दूध तो गाय देती ही नहीं। गोपी के बिना घर चलाना भी मुश्किल है, पर सेठ की बात भी टाल नहीं सकती। 50 लीटर दूध, हे भगवान, मैं कहाँ से लाऊं इतना? एक गाय से तो मुश्किल से 2 लीटर आता था। गोपी होते तो कुछ उपाय करते। मैं अकेली कैसे निपटूंगी इतनी बड़ी मुसीबत से? दादी, आप इतनी चुप क्यों हो गई? हम डर गए। कुछ नहीं रे बेटा, तुम दोनों सो जाओ, दादी सब संभाल लेगी। गाय के पास गंगा का जाना। ओ मई, तेरी भी क्या हालत कर दी हमने। आधा पेट महीनों से भर रहा है और ऊपर से ये कड़कड़ाती ठंड। मुझे माफ कर देना माई, लेकिन तेरे बिना घर भी नहीं चलेगा। रात गहराती जा रही थी और ठंड काटने लग रही थी, पर आधी रात के बाद गाय की सांसें लड़खड़ाने लगीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। कुछ मिनट तक हेंफती रही, फिर एक लंबी थकी हुई सांस के साथ शांत हो गई। कुछ मिनट तक हेंफती रही, फिर एक लंबी थकी हुई सांस के साथ शांत। सुबह की हल्की धूप भी अभी ठीक से फैली नहीं थी कि सेठ अपनी बड़ी सी लाठी पटकता हुआ गंगा के दरवाजे पर आ पहुंचा। अरे ओ गंगा, निकल बाहर, पूरा एक दिन हो गया, ला मेरा 50 लीटर दूध। सेठ जी, मैं कहाँ से लाकर दूं 50 लीटर दूध? मेरी गाय तो कल रात ठंड से मर गई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। गंगा, मैंने कोई तेरा ठेका नहीं ले रखा है। मुझे क्या पता तेरी गाय मरी या जिंदा। मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूँ। सीधी बात, या तो मेरा 50 लीटर दूध दे या फिर इस घर से निकल जा। सेठ जी, हमारा घर बहुत कीमती है और आपका कर्ज इतना नहीं था। आप घर क्यों छीन रहे हैं? अच्छा, मुझे सिखाएगी तू हिसाब? सुन गंगा, मैंने तेरा घर बेचकर ही अपने पैसे वसूल करने हैं। अब मेरे हिसाब से ये घर आज हुआ। ठीक है, एक रास्ता बताता हूँ। तू 1 महीने तक मेरी दुकान से 5 लीटर दूध रोज ले जाना, वो भी फ्री में। उसके बाद समझ लेना कि तेरा पुराना कर्जा खत्म। गंगा दोनों पोती को लेकर जंगल की ओर आ जाती है। गंगा अब घर से बेघर हो चुकी थी। ठंड लगातार बढ़ रही थी, बच्चे कांप रहे थे। दादी, जब आप मटके बनाया करती थी ना, तो जैसे मिट्टी से बड़ा मटका बनता है, वैसा ही बड़ा सा मटका बनाकर घर क्यों नहीं बना लेते? ठंड भी नहीं लगेगी। गंगा चौंक कर बच्चे की ओर देखती है। अरे रे, तू तो बहुत बड़ा अक्लमंद हो गया है। सच में, मटके जैसा छोटा सा गोल घर, मिट्टी से, उसमें ठंड नहीं लगेगी। और मिट्टी भी पास ही है, सिर्फ दरी थोड़ा कमी है, पर भगवान बड़ी दरी बनाएगा। गंगा ने मैदान की तरफ जाकर कड़ी मिट्टी खोदनी शुरू की। बच्चे भी मदद करने लगे, कभी मिट्टी लाते, कभी हाथ से पानी छिड़कते। पूरा दिन मेहनत करने के बाद गंगा ने सच्चे मटके जैसा गोल, छोटा लेकिन गर्म घर बना दिया। दादी, आपने तो जादू कर दिया। भगवान की दी हुई बुद्धि है बेटा। हम गरीबों का घर छोटा होता है, लेकिन दुआ बड़ी होती है। बस इसी में रात काट लेंगे। दादी, हम कल से कुछ नहीं खाए। अरे मेरे लाल, हिम्मत रखो, अभी मैं कुछ लेकर आती हूँ। मैं अभी दूध लेने जाती हूँ, ठीक है? सेठ जी ने कहा था ना कि 1 महीना तक दुकान से रोज 5 लीटर दूध फ्री मिलेगा। गंगा बच्चों के सिर सहलाती है
और मिट्टी के नए घर से निकलकर सेठ के दुकान की ओर चल देती है। सेठ जी, आपने कहा था रोज का 5 किलो दूध देंगे। लाइए, आज का दूध दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं। अरे हाँ हाँ गंगा, मैं कोई भूलने वालों में से नहीं हूं। ये ले, लेकिन सुन, ये दूध सिर्फ 1 महीने तक ही फ्री मिलेगा। उसके बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। न मैं तुझे देखूंगा, न तू मुझे दिखना। सेठ जी, मुझे पता है, 1 महीने में ही मैं कुछ न कुछ करके गुजारा कर लूंगी। भगवान है ना, रास्ता दिखा देता है। ठंडी हवा उसके गाल को चीर रही थी, पर उसके कदम तेज थे। दादी दादी, देखो मैं बाहर से गाजर ले आया, एकदम लाल लाल मोटी मोटी। आप सेठ जी से जो दूध लाई हो उसका गाजर का हलवा बना दो। हम आज खूब सारा गाजर का हलवा खाएंगे। अरे वाह, तू तो बड़ा सयाना हो गया है। चल दादी, अभी हलवा बनाती है, बस थोड़ी देर सब्र कर ले मेरे लाल। गंगा मिट्टी के चूल्हे पर दूध उबालती है, गाजर को कद्दूकस करती है, पर अंदर हलवे की खुशबू पूरे मटके के घर में फैल जाती है। कुछ ही देर में हलवा तैयार हो जाता है। दोनों बच्चे पहले नींद भुला देते हैं और हलवा खाने लगते हैं। दादी, ये तो बाजार से भी अच्छा है, इतना मीठा, इतना नरम। इतना स्वादिष्ट हलवा मैंने बना दिया। सेठ रोज 5 किलो दूध देगा, 1 महीना फ्री। इतने दूध का करूंगी भी क्या? अगर मैं रोज गाजर का हलवा बेचने लगूं तो शायद घर का गुजारा चल जाए। दादी, दुकान लगा लो ना, सब लोग आपका हलवा खाएंगे। हाँ दादी, आप तो सबसे बढ़िया हलवा बनाती हो। आप दुकान लगाओ, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा, आओ आओ, गंगा दादी का गाजर हलवा ले जाओ। अरे पगलो, तुम दोनों तो मेरे व्यवसायी बन जाओगे लगता है। लेकिन सच कहूं, हलवे की दुकान लगा भी सकती हूँ। 2-4 रुपए मिल जाएंगे और भगवान चाहे तो हम फिर एक दिन अपना घर भी ले लेंगे। अगले ही दिन गंगा सुबह सुबह उठकर घर के बाहर छोटा सा ठेला लगा देती है। कुछ ही देर में रास्ते से एक आदमी तेज तेज कांपता हुआ आता है। अरे बहन जी, ये गाजर के हलवे की खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है। जरा एक प्लेट लगा दो ना, ठंड से हाथ पैर जम गए हैं। कुछ गरम चीज खाऊं तो जान आए। हाँ साहब, क्यों नहीं। ये लीजिए, अभी अभी ताजा बनाया है। गंगा एक कटोरी में भरकर गर्मा गर्म हलवा सामने रख देती है। हीरक पहला निवाला लेते ही चौंक पड़ता है। अरे वाह बहन जी, ये तो इतना स्वादिष्ट है कि जैसे बचपन के दिन याद आ गए। आप कहाँ से सीखी इतनी बढ़िया मिठाई बनाना? सीखा नहीं साहब, गरीबी ने सिखा दिया। बचपन से घर में मैं ही बनाती थी। दादी जी कहा करती थी, गंगा, मिठाई में सिर्फ दूध गाजर नहीं, दुआ भी पड़ती है। बस वही दुआ साथ रहती है। दुआ तो है ही, वरना ऐसा हलवा कोई आम हलवा नहीं होता। मैं तो रोज खाने आऊंगा बहन जी। आज तो पहली बार खाया है, पर अब मैं आपका पक्का ग्राहक हूं। धन्यवाद साहब, आप जैसे ग्राहकों से ही तो हिम्मत बनती है। अगले दिन सुबह सुबह गंगा खाली बर्तन लेकर सेठ जी की दूध की डेयरी पर पहुंचती है। ठंड कड़क रही थी, पर गंगा का चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। अरे हरी गंगा, तू फिर आ गई दूध लेने? ले, ये रहा तेरा रोज वाला 5 लीटर दूध। नहीं सेठ जी, आज 5 लीटर नहीं, सबार मुझे 10 लीटर दूध चाहिए। ये सुनते ही सेठ चौंक जाता है। क्या 10 लीटर? गंगा, तेरे पास तो 5 लीटर दूध के भी पूरे पैसे नहीं होते थे, अब 10 लीटर के पैसे कहाँ से ले आई? कहीं किसी से उधार वधार तो नहीं ले लिया? नहीं सेठ जी, इस बार सब उधार चुकता है। ये लीजिए 10 लीटर दूध के पूरे पैसे। मैंने कल से अपनी गाजर के हलवे की दुकान शुरू की है। लोगों को इतना पसंद आया कि हलवा 2 घंटे में ही खत्म हो गया। ओह, तो अब तू दुकानदारी करेगी? 2-2 घंटे में हलवा बेच देगी? देखा नहीं तूने, ठंड कितनी बढ़ती जा रही है, कभी भी काम बंद हो सकता है। सेठ जी, ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, लोग गरम गरम हलवा खाने ही आएंगे। मेरे पोते पोती भी खुश हो जाते हैं। घर में अब उम्मीद जग गई है। ठीक है, ये ले 10 लीटर दूध। पर सुन गंगा, तेरे पास कुछ ही समय बचा है। अगर तेरा कर्ज नहीं भरा
तो तेरा घर मेरा हो जाएगा, ये भूल मत। चिंता मत कीजिए सेठ जी, इस बार मैं अपना घर कभी नहीं जाने दूंगी। हलवे की दुकान से जो कमाऊंगी सबसे पहले आपका पैसा चुकाऊंगी। जैसे सोच रहा हो कि क्या सच में गंगा इतनी हिम्मत दिखा पाएगी। धीरे धीरे पूरे गांव में गंगा के गाजर के हलवे की ऐसी खुशबू फैलने लगी कि लोग दूर दूर से सिर्फ एक कटोरी हलवा लेने उसके छोटे से ठेले पर आने लगे। गंगा की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसने सेठ जी का वो पुराना कर्ज पूरा चुका दिया जो सालों पहले गोपी ने मजबूरी में लिया था। सेठ जी भी अब पहले जैसे ताने नहीं देते थे, बल्कि मुस्कुराकर कहते। कुछ दिनों में गंगा ने अपना घर भी ले लिया था। अब वो अपना खुशी खुशी